कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की रात से वक्फे से बारिश जारी रही। बाहर सड़कों पर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, ताहम क्लिफ्टन के सिवा शहर के दीगर अंडर पासिस बंद हैं। कुरंगी नदी और कॉजवे रोड भी बंद है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में 23 अगस्त तक बारिश की पेश गोई कर रखी है। महकमा मौसमियात ने कराची में सुबह 8 से रात 11 बजे तक होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की शिद्दत में नुमाया फ़र्क देखा गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि शार फैसल पर 42 मिलीमीटर, किमाड़ी में 30 मिलीमीटर, कुरंगी पे 29.9 मिलीमीटर, जिन्ना टर्मिनल पर 28.2 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 22.8 मिलीमीटर और DHA में 20.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन हदीद में 20 मिलीमीटर, नाज़िमाबाद में 19 मिलीमीटर, सादी टाउन में 15.8 मिलीमीटर, सुरजानी टाउन में 15.2 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 8.3 मिलीमीटर और गुलशन मेमार में 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में आज तीसरे रोज़ भी बिजली बहाल ना हो सकी। कराची के इलाके सदर में रतन तलाव, उर्दू बाज़ार, अकबर मार्केट के इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इलाके में गैस भी गायब है और मकीनों के घरों में पानी भी ख़त्म हो चुका है। कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि कराची के 94% इलाके में बिजली बहाल कर दी गई है। मलीर आलमगीर सोसाइटी में मंगल की दोपहर 2 बजे से बिजली बंद है। कश्मीर कॉलोनी सेक्टर बी में मंगल की दोपहर से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। जेल रोड और जमशेद रोड पर भी बिजली की फरहमी मुअत्तल है। अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38 में मंगल से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में बिजली का फॉल्ट दूर ना हो सका, जिस पर एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों ने गुल चौक पर धरना दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी और PECHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी स्कीम 33 सेक्टर 15A और अतराफ में मंगल की दोपहर से बिजली बंद है। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाव यूनिवर्सिटी और इल्हाक शुदा इदारे आज बंद रहेंगे। डाव यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। NED यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज की क्लासेस मुलतवी कर दी गईं। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में KMC बिल्डिंग से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन अतराफ से मुकम्मल निकासी नहीं की गई। बोल्टन मार्केट से रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। जी, बारिश का सिलसिला रुकने के बाद MH जिन्ना रोड पर कायम KMC बिल्डिंग से बारिश के पड़कर पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन KMC बिल्डिंग के करीब वाक़ई गलियों और कारोबारी मराकज़ से जो है वो ताहाल मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी नहीं की गई। बोल्टन मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन साजिद आपको मनासिर दिखाएंगे कि इस वक्त बोल्टन मार्केट का ये रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पे जो है वो आज मार्केट्स खुलनी हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों और दुकानदारों को जो है वो इंतहाई मुश्किलात पेश आएगी। सदर की दीगर मुख्तलिफ गलियों की भी कुछ गलियों की यही सूरत हाल है। इसी तरह जो है वो कयूमाबाद चौरंगी से कॉजवे नदी की तरफ जाने वाला जो रोड है वो भी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और वहाँ से भी शहरों को गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की भी कुछ सड़कों का जो है वो हाल बुरा है, वहाँ से पानी की निकासी अभी तक नहीं की गई। शहर में जो है वो नेशनल स्टेडियम के करीब सर शाह सुलेमान रोड के दोनों अतराफ की सड़कों पर जो है वो बारिश का पानी खड़ा हुआ है। ये शहर का मशहूर तरीन और बड़ा तजारती इलाका है बोल्टन मार्केट, और इसके साथ दीगर जो है वो मार्केट्स कायम है। वहाँ से भी जो है वो पानी की निकासी मुकम्मल ना होने की वजह से जो है वो सूरत हाल दिन भर जो है वो ख़राब रहेगी। जी, हैदराबाद में कल रात होने वाली बारिश का पानी अहम इलाकों और शाहराहों से निकाल दिया गया है। ताहम बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद की सूरत हाल बताएंगे काजी शकील।
जी देखिए, हैदराबाद में कल रात होने वाली बारिश का पानी बेशतर इलाकों और अहम शहरों से निकाल लिया गया। तमाम अब भी हैदराबाद सिटी और कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद के जो बाद नशेबी इलाके हैं उनमें अब भी बारिश का पानी मौजूद है। ताहम बारिश के बाद जो सूरत हाल गंभीर होने की जो वजह थी, पानी निकासी की ना होने की जो अहम वजह थी, उस में जो हेस्को का निज़ाम है वो कल मुकम्मल तौर पर बैठ गया था। हैदराबाद में 130 से ज़ायद जो फीडर हैं वो ट्रिप कर गए थे। कल मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो समेत अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों और पंपिंग स्टेशनों का दौरा किया और इसको की जो कारकर्दगी है उस पर शदीद मायूसी का इज़हार किया गया। उन्होंने हुकूमत पे इसको पे जोर दिया कि वो जो बिजली के दौरान, बारिशों के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि जो पानी की निकासी के जो मसाइल हैं या जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे आसानी हो सके। सूरत हाल है कि हैदराबाद में बारिश का पानी तो निकाल लिया गया है, तमाम अभी हैदराबाद के बाद इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सवाबी में तूफ़ानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बाद मलबे में दबे और लापता अफराद के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकामी आबादी जहां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, वहीं अपने प्यारों की भी तलाश कर रही है। मर्द और ख़वातीन शदीद सदमे से दो चार हैं। देखिए मोहम्मद सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट। सवाबी में तबाहकुन बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बायस दलवड़ी गांव शदीद मुतासर हुआ है, जहां 15 से ज्यादा घर सफ़ा हस्ती से मिट गई। अपने प्यारों को खोने के गम में मर्दों समेत खवातीन भी दिल गिरफ्ता हैं। इस कुदरती आफत में किसी का शोहर चल बसा तो किसी का भाई और बेटा। प्यारों को याद करते हुए खवातीन की आवाज़ भराई। सैलाबी रेलों ने मेरा खानदान बहाकर ले गया है। मेरा एक बच्चा रह गया है, बाकी सब कुछ सैलाब की नजर हो चुका है। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाई इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और सियासी रहनुमा भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मशीनरी पहुंच गई, 1122 वाले थे, जितनी भी हमारे जितनी पाक फौज के जवान थे, जितनी भी इदारे थे, वो सारे तकरीबन 3-4 बजे के करीब पहुंच गए, तो सही ऑपरेशन स्टार्ट किया। वफाक बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी वज़ीर आला साहब से, मरियम साहिबा ने रब्ता किया है कि आपको जो हेल्प भी ज़रूरत है हम भेजेंगे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से मुतासरीन के लिए खाने पीने का सामान भी फराहम किया जा रहा है। मुतासर इलाके में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस इलाके को आफतज़दा करार दे। साथी रिपोर्टर शिबा हैदर और मोहम्मद आदिल और कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद सलीम काश्मीरी, दलवाड़ी, जिला सवाबी। सवाबी के सैलाब में जान बहक होने वालों में कराची से चंद रोज़ के लिए आने वाले मेहमान भी शामिल हैं। खुशियों और सैर व तफरी के लिए आने वाली बहनें भी बेरहम रैलों की नज़र हो गईं और लम्हों में ख्वाब बिखर गए। अपनी बहनों की जुदाई पर भाई गम से निढाल हैं और ये मंजर अपनी आंखों से देखना उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। तफसीलात बताएंगे जी यूनिस के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। सवाबी के इलाके सरकू पयान में मौजूद और यहाँ पर एक ऐसा गर्मी मुतासिर हुआ है जो कि कराची से मेहमान आए थे और यहाँ पर चूँकि अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसमें जो है उनकी भी मौत जो है वो वाक़ हुई। हमारे साथ उन जाबाक अफराद के रिलेटिव जो है वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा क्या रिश्ता था आपका जो कि जाबाक हो चुके हैं और क्या वो कराची से आए थे मेहमान? कराची से आए थे घूमने के लिए और दरअसल हम लोग ने यहाँ 15 दिन तक गुजार दिए थे और मैं कराची गया। जैसे घर पे पहुंचा तो पीछे से कॉल आई कि आपका मकान वगैरह गिर गए, जिसमें हमारी वालदा थी, 3 सिस्टर थी, भांजे थे और सारे मिट्टी के नीचे दब गए। और हमारे यहाँ ये सी सहूलत भी नहीं है कि गाड़ी जल्दी आ सकें, तो यहाँ से सारे गाँव वाले ने हिम्मत की और चारपाइयों पे नीचे तक लेके गए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हमें गुमान में भी नहीं था, हालांकि हम लोग कितने अरसे से आए नहीं थे, लेकिन ये चाचा ने घर बना दिया था तो फैमिली ने सोचा कि चलो एक 15-20 दिन एंटरटेनमेंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा और चीन के सफ़ारतखाने के आला हुक्काम भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर त्यारे से उतरे तो पाकिस्तान का सकाफती लिबास ज़ेब तन किए, बच्चों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी अपने दौरे के दौरान छठे पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। ये डायलॉग इस्लामाबाद में होगा, जहां इसकी मुश्तरका सदारत पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी करेंगे। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जोर दिया है कि वो TTP और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने काबुल में पाक चीन अफगानिस्तान वज़राए ख़ारजा के छठे सह अफ्रीकी इजलास के मौका पर अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सियासी और तजारती रवाबत में बेहतरी को सराहते हुए कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मतलूबा सतह तक पेशरफ्त नहीं हुई। इसहाक डार ने अफगान सरजमीन से दहशत गर्द गिरोहों के पाकिस्तान में हालिया हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान TTP और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करे। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दहशत गर्द गिरोह को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान के मुताबिक फ्रीकैन ने सफारती नुमाइंदगी को नाज़िमुल अमूर की सतह से सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम किया। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता मुलाकातों के फैसलों पर अमल दरामद, पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग, खुसूसी तिजारत और ट्रांजिट के शोबों में बेहतरी पर इत्तफाक किया। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में तीनों मुल्कों ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने, तिजारत, ट्रांजिट, ट्रेड, सेहत, तालीम, सकाफत और इलाकाई तरक्की में बाहमी तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा किया। मुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया और इमदादी रकूम के चेक तकसीम किया। जो इंसानी जो फाश गलती है, इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला, और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। मैं अली मीन साहब को जहाँ पर उनकी हुकूमत को सताइश पेश करता हूँ, जहाँ पर मैं सिपा सलार सईद आसिम मुनीर साहब को सताइश पेश करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, सूबाई हुकूमत के वज़रा को, अफसरों को, वफाकी वज़रा अफसरों को, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ जो इस वक्त बड़ी जुर्रत के साथ आप इसका मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा और कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासर ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ, शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेस और सिविल इदारे अपनी अंतक खिदमात जारी रखें। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि हालिया बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अगले साल मानसून की शिद्दत में इजाफा होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में अगर बारिश मुसलसल 200 मिलीमीटर हो तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगला जो मानसून है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर ना किया, अपने मामलात को ठीक ना किया, तो उसमें क्या क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं? दो चीज़ें मैंने आपको कहा था कि शायद 8 स्पेल होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 होंगे। अब हमारे जी लेटेस्ट मॉडल जो हमने मॉडलिंग की है, और ये सितंबर के पहले 10 दिन में भी एक आखिरी स्पेल होगा, अगस्त में ख़त्म नहीं होगा ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल 15 दिन पहले मानसून आ जाएगा, और अगले साल इससे ज़्यादा इंटेंस मानसून आएगा, और उसके स्पेल भी इससे ज़्यादा होंगे। अब ये बातें तो हो गई ना, अब हमारे पास पूरा साल है प्लान करने को, तो मेरे ख्याल में प्लान हो जाना चाहिए और प्लान को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हमारे वैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर की बारिश के उस पे है, और जब 200 से ज़ायद हो या 200 के लगभग हो और फिर वो मुसलसल कुछ घंटे होती रहे और 2-3 स्पेल आ जाएं
तो जाहिर है फिर वो बस में नहीं रहता। कमालिया में दरियाए रावी में दरियाए कटाव का अमल अब भी जारी है। कटाव की जद में आकर सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। काश्तकारों की परेशानियों के बारे में बताएंगे अमजद सईद अपनी रिपोर्ट में। हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा होने के बायस बस्ती जलार सगला, मौजा शहाबल शाह और तारा हवेली के मकाम पर जमीनी कटाव का अमल अब भी जारी है। अब तक काश्तकारों की काश्त की गई कमाद, मकई, दहान की फसलें दरिया बुर्द हो चुकी है, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल से दरियाए रावी ने अपना रुख तब्दील करना शुरू कर रखा है, जो कि आबादियों की जानब है। हर साल जब सैलाब की सूरत हाल होती है तो इंतज़ामिया भी मुतहरक हो जाती है, लेकिन ये काम जब दरियाए रावी में पानी नहीं होता उस वक्त करने के हैं। ये 2-3 साल से यही मसला चलता आ रहा है कि दरियाए रावी का बंद बनाने का सिलसिला जो है काफ़ी देर से जो है इसके कोशिशें हो रही हैं। अवाम ने भी बहुत सारे इसके लिए एहतजाज भी किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हमारी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि यहाँ पर अफसरान को भेजा जाए और मौका की नज़ाकत को समझा जाए और यहाँ पे दरिया का रुख मोड़ने के लिए हिफाजती पुश्ते तामीर किए जाएँ। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजा जलार सगला के नज़दीक दरिया के रुख को इसकी असल सिमत में वापस ले जाने और कटाव के अमल को रोकने के लिए नए हिफाजती बंद तमीर किए जाएं। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया। खेल के मैदान से खबर दें, 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है, जहां स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में दुबई पहुंची। खिलाड़ी मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ फ्लाइट लेकर दुबई पहुंचे हैं। पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी दुबई में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। ये कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान के दरमियान 6 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी, जबकि एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इंग्लैंड में सर्जरी करवाने के बाद लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। अरशद नदीम ने कहा है कि उनकी तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। इंजरी खेल का हिस्सा है जो खिलाड़ी के साथ साथ चलती है, लेकिन ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि वो फिट नहीं है। मैंने UK से वापस आके लाहौर में माशाल्लाह ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और फोकस जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है। तो बस मज़ीद दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे फिट रखे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँ। इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ये साथ साथ चलती है। जैसा कि अभी मेरी सर्जरी हुई है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा पाँव पे खड़ा कर दिया है। और सुनने में आया कि अरशद बिल्कुल ही अनफिट है, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का फिट हूँ। बस अल्लाह ताला मुझे फिट ही रखे और पूरा फोकस है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। जब इंजरी होती है तो सावधान है कि इंसान को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन इंजरी गेम का हिस्सा है। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। मिस तो मैंने कंपटीशन किए हैं क्योंकि फिट माशाल्लाह बहुत था और अभी अल्लाह का शुक्र है कि इंजरी के साथ साथ जैसे मेरी सर्जरी हुई है मैंने माशाल्लाह जो है ना वो ट्रेनिंग जारी रखी है। मतलब अपर बॉडी की करता रहा हूँ मैं और साथ मेरी फिजियो भी चलती रही है। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे फिट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज़्यादा स्कूल्स में PCB के 60 से ज़्यादा कोचेज ट्रायल्स लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत मुल्क भर से 39 अजला के 400 से जायद स्कूल्स में PCB के 60 से जायद कोचेज ट्रायल्स लेंगे और 400 से जायद स्कूल्स के दरमियान अगले माह 40 ओवर्स फी इनिंग का वनडे टूर्नामेंट शुरू होगा। इवेंट की 100 बेहतरीन टीमें वीकेंड स्कूल लीग खेलेंगी और जिसकी चैंपियन टीम बैरून मुल्क का दौरा करेगी। टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर्स PCB अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स में भी शिरकत करेंगे। टॉप एंड T20 सीरीज़ में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 107 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने 6 विकेट पर 202 रन स्कोर किए। मुआ सदाकत ने शानदार सेंचुरी बनाई। हदफ के ताक़ुब में एडिलेड स्ट्राइकर्स 95 रन पर ढेर हो गई। डार्विन में खेले गए मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। ओपनर मास सदाकत ने शानदार बैटिंग की और 59 गेंदों पर 104 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। यासिर खान ने 51 रन बनाए। जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स 16.1 ओवर्स में सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई। मुबस्सिर खान ने 3 जबकि मेहरान मुमताज़ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान हैं, जबकि गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने ये बात सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कही, जिसका मौजू दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक ख़तरात था। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़े किया है कि ये समझ से बालातर और क़तन नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं है। Pakistan's sacrifices are unmatched. So is our resolve to eliminate this menace. I should recall that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's efforts. Today, we stand firm against Daesh and its affiliates, the Fitna Al-Khawarij, TTP, BLA, and the Majid Brigade, that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information, and physical space to carry out attacks against Pakistan. Mr. President, the Secretary General's report underlines the evolving danger. First, Daesh and its affiliates continue to pose serious threat to international peace and security. They continue to adapt and retain operational capabilities. Daesh affiliates are increasing concentration in Africa, particularly in West Africa and the Sahel. And this council must make efforts to stem the mushrooming of terrorist entities in that region. Third, while Daesh has suffered setbacks in the Middle East, nearly 3,000 fighters are still entrenched across Iraq and Syria, and that is concerning. Fourth, the situation in Afghanistan remains precarious. With some 2,000 fighters, ISIL-K poses the most serious threat. Mr. President, indeed, terrorism within and from Afghanistan is the single most potent threat to that country, to the region, and the world. Although the Afghan interim government has been fighting ISIL-K, the threat from various other terrorist groups such as Fitna al-Khawarij, TTP, and Baloch militant groups having sought refuge in ungoverned spaces in Afghanistan remains unaddressed. For Pakistan, the danger is grave and immediate. The TTP, with nearly 6,000 fighters, is the largest UN-designated terrorist group operating from Afghan soil. With safe havens close to our borders, it directly threatens our national security. जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाले मुल्तान वालों ने पाकिस्तान आइडल बनने के लिए खूब सुर बिखेरे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सालिया मलिक से पाकिस्तान आइडल का अहवाल जानते हैं। आपको हम मुल्तान शहर में खुशामदीद कहते हैं। जियो टीवी एक मर्तबा फिर ले आया सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। मुल्तान आर्ट्स कौंसिल में सजा पाकिस्तान आइडल का मेला, जहां सुरीली आवाज़ों ने फिजा में सुर बिखेर दिए, पंजाबी और सराइकी गीत भी गाए। ऑडिशन में नौजवान लड़के लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर अजला से भी मौसीकी से मोहब्बत करने वाले नौजवान मुकाबले में शिरकत के लिए पहुँचे। पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक मेले ने अपना सफर सक्खर से शुरू किया। मुल्तान के बाद इसका अगला पड़ाव 23 अगस्त को लाहौर में होगा। आज पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के थ्रू अपनी आवाज़ के जादू जगा रहे हैं, तो देर किस बात की है? आप भी आएँ और बने पाकिस्तान आइडल की आवाज़। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ सालिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान।